हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं आज थोड़ा सा अफसरदा हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे ये बताया थोड़ी देर पहले फ़ोन करके कि उसकी बिल्ली मर गई है। यार वो बिल्ली उनके घर ना 7 साल से थी, तो इस वजह से मेरे दोस्त की आवाज़ में मुझे वो गम महसूस हो रहा था। तो बस मैं भी उसकी वजह से काफ़ी परेशान हो गया। हालांकि हमने कभी बिल्ली नहीं पाली, एक दफ़ा मछलियाँ पाली थी हमने, और वो भी कुछ दिनों बाद मर गई थी। मैं स्कूल से वापस आया तो सारी मछलियाँ, उनकी लाशें पानी में तैर रही थी। तो खैर ये छोटी सी बात थी, मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में हमेशा ये बोलते हैं कि भाई आप ड्रामास के रिव्यू तो करते हैं और करते रहा करें, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में अगर कुछ हो रहा है तो वो भी हमारे साथ लाजमी शेयर करें। तो मैंने सोचा कि ये वाली बात मैं आपसे आज शेयर कर देता हूँ। एनीवेज, ड्रामास की तरफ गाइस वापस आते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू की एपिसोड नंबर 4 से लेकर 6 तक, नहीं 7 तक। हाँ 7 भी देख ली थी, चलो 7 तक बात करते हैं। चलो भाई। एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी सानिया के घर उसके होने वाले ससुराल से कुछ मेहमान आए हुए हैं और इनका इरादा है कि आज डेट फाइनल करके ही जाएं। तो खैर बहुत सोच विचार होती है और उसके बाद हमारे जो सलमान के अब्बा हैं ना, जिनका बड़ा हुक्म चलता है अपने घर में, वो ये कहते हैं कि भाई अगले संडे को शादी कर देनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो खैर इस पर हमारी सानिया कहती है, अंकल मैं आपको शायद पहले भी बताया था, मेरा एग्ज़ाम है, FCPS का एग्ज़ाम है मेरा संडे को तो पॉसिबल नहीं होगा। तो खैर सब लोग कहते हैं भाई एग्ज़ाम्स को गोली मारो, एग्ज़ाम्स तो चलते रहते हैं, अगली दफ़ा अटैम्प्ट कर लेना, शादी की अटैम्प्ट ज़िंदगी में एक ही बार होती है, उसकी तरफ फोकस करो। तो खैर हमारी सानिया कुछ खामोश हो जाती है और कहती है कि चलें ठीक है, अगर आप लोगों ने फ़ैसला कर ही लिया तो मैं क्या कह सकती हूँ, आपकी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं लाइफ में, मेरी मर्ज़ी का कोई ख्याल नहीं है किसी को। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सानिया की फुप्पो जो कि बहुत दूर से पाकिस्तान आई थी ना, उनके दिल का और कैंसर का कुछ मसला चल रहा है, तो वो हॉस्पिटल में होती हैं, साथ में सानिया और उसकी बहन भी है। अचानक हम देखते हैं कि सानिया की बहन को इनका कज़न हाथ पकड़ के प्रपोज करने की कोशिश कर रहा होता है कि सानिया चटाख करके उसके मुंह पे थप्पड़ लगा देती है कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं यहाँ मौजूद हूँ और तुमने मेरी बहन को हाथ लगा लिया। तो खैर सानिया की होने वाली सासू माँ अपनी आंखों से ये मंजर देख रही हैं और उसके होने वाले ससुर कहते हैं कि यार ये लड़की तो बहुत तेज़ है, मुझे तो सोच सोच के हैबत हो रही है कि शादी के बाद ये करेगी क्या। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बल्कि आज मंगनी का दिन है। मामा को तो ड्रामों में फंक्शंस वगैरह देखने का बहुत शौक होता है, इसीलिए मामा किचन से छोड़ छाड़ के सारा काम यहाँ आके बैठ गई हैं, वरना होता ये है कि मामा आधे से ज़्यादा ड्रामा ना किचन में खड़ी खड़ी होकर देख रही होती हैं। तो खैर गाइस बहुत प्यारी लग रही हैं हमारी कुबरा खान, और हमारे जो सलमान भाई हैं वो अपनी भाभी से कहते हैं कि ओह माय गॉड शी इज़ लुकिंग गॉर्जियस, दुल्हन बदल तो नहीं गई, पहले तो ये इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी मुझे। खैर उसकी भाभी कहती है नहीं नहीं ये सारा पॉलर का कमाल है, और पहले भी प्यारी थी लेकिन आज ज़्यादा प्यारी लग रही है। खैर दोनों की मंगनी हो जाती है, निकाह भी सेम डे हो गया और रुखसती भी है। ऐसा तो पहली दफ़ा देखा है कि सारा कुछ एक साथ हो जाए। क्यों मामा? मामा ने कहा कि हाँ हम लोग पुराने ज़माने में ड्रामे देखते थे, उसमें इतने फंक्शंस वगैरह नहीं होते थे। खैर गाइस निकाह होने के बाद हमारे सानिया और सलमान अपनी फुप्पो से मिलने के लिए आते हैं। ये इनकी शादी में शरीक नहीं हो सकें क्योंकि इनको कैंसर है और ये हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो खैर सानिया उनको कहती है कि फुप्पो आप जल्दी से ठीक होकर घर आ जाएं, मैं जानती हूँ आपको कुछ नहीं होगा। खैर दुआएं देकर घर आ जाती है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे जो ससुर जी हैं वो अपने बेटे से कहते हैं कि देख लो तुम्हारे लिए कितनी ज़बरदस्त चॉइस की है हमने लड़की की, वरना तुम तो उसी रिसेप्शनिस्ट को अपनी बहू बना के ला रहे थे। खैर वो अंदर आ जाता है और बहुत ही प्यारा सा तोहफा देता है हमारी दुल्हन को, और दुल्हन जब उस तोहफे को खोल के देखती है ये क्या? मैंने कहा मामा ये देखे इसने क्या दिया। गाइस वो कोई सोने का सेट नहीं होता बल्कि वो एपरेटस होता है, वो जो डॉक्टर गले में डाल के नहीं फिरते और कहते हैं बेटा ज़रा लंबे लंबे सांस लीजिए, फिर कमर पे लगाते हैं और कहते हैं ज़रा लंबे लंबे सांस लीजिए, ये वही चीज़ है जो उसने उसको दी है। खैर बेचारी गुस्से से लाल पीली हो जाती है और हमारा सलमान हंसने लग जाता है और फिर लाइट ऑफ करके सो जाता है। ये भी ख्याल नहीं करता कि इस लड़की का एग्ज़ाम है और ये पढ़ने के लिए बैठी है। बेचारी टॉर्च की मदद से सारे बुक को रट्टे लगा रही है कि कल मेरा एग्ज़ाम है, क्या करूं क्या करूं। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आज वलीमे का दिन है और हमारे सलमान की यानी कि दुल्हे की पूरी फैमिली अपनी पिक्चर्स बनवा रही हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे अदनान भाई जो कि सलमान के छोटे भाई हैं, उन्होंने मीरा सेठी के कैरेक्टर की एंट्री करवा दी है। बेसिकली मीरा सेठी को इन्होंने अपना एडवाइज़र हायर कर लिया ऑफिस में, और वो लड़की बहुत लाइनें मारती है हमारे अदनान भाई पे। अदनान भाई की बेगम भी वहीं मौजूद है, उसको टके का जवाब दे देती हैं और कहती हैं कि ज़रा दूर रहो मेरे शौहर से। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारा दूल्हा अपनी पैंट शर्ट पहन के बाहर आने वाला होता है कि दुल्हन इसके बाहों में आ जाती है, बेचारी का पाँव का टखना और सैंडल टूट जाता है और कहती है आउच, और वो फ़ौरन उसको किसी हीरो की तरह पकड़ लेता है। खैर दोनों को आंखों आंखों में प्यार हो जाता है और आज हमारे रिसेप्शन का दिन था तो वलीमे का फंक्शन ख़त्म हो जाता है।
अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बेचारों के ना कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है अरेंज मैरिज थी तो शुरू में तो थोड़ी सी नोक झोंक होती है ना। तो खैर हमारी दुल्हन साहिबा कहती हैं कि आप अपना सामान लेकर दूसरे कमरे में क्यों जा रहे हैं। तो वो कहता है कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मैंने सोचा है मैं कुछ अरसे के लिए अपना रूम शिफ्ट कर लूँ। खैर वो कमरा छोड़ के चला जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि दोपहर के 11:30 बजे हमारी हीरोइन कुछ बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा रही है हांगकांग में। इतने में इसके ससुर जी आ जाते हैं और कहते हैं बंद करो ये तमाशा, कोई ज़रूरत नहीं है टके टके 2-2 हज़ार रुपये की ट्यूशन पढ़ा रही हो तुम अब एक अमीर ज़ाती हो और अपने स्टैंडर्ड्स हाई करो। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि बेचारी अपने दुल्हा के साथ बाहर से ना शॉपिंग करके आती है। तो सासू माँ कहती हैं बेटा जाओ सलमान के लिए चाय बनाओ। तो बेचारी बहुत परेशान हो जाती है कि मैं अब क्या इनकी मर्ज़ी पे चलूँगी, मैं इनकी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारूँगी। उसकी अम्मा उसको समझाती हैं कि बेटा अपने आप को बदलो, ससुराल वालों की सुन लो। तो खैर हमारी सानिया कहती है कि अम्मा मुझे लगता था कि हालात बदल गए हैं, लेकिन लगता है कि आज भी हम लोग वहीं खड़े हैं। आज भी माँ बाप अपनी बेटियों को कहते हैं कि तुम्हारा ससुराल से जनाजा ही आना चाहिए। ये लोग कब बदलेंगे, ज़िंदगी कब बदलेगी, लोगों की सोच कब बदलेगी। खैर बेचारी बहुत मायूस हो जाती है सारे सिचुएशन से, लेकिन सिचुएशन बदलने के माहिर हैं हमारे सलमान भाई। पता है सिचुएशन कैसे बदलते हैं? हमारी दुल्हन को ना बेसमेंट में ले जाते हैं और कहते हैं टरा आंखें खोलो अपनी। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो सामने एक प्यारी सी आल्टो खड़ी होती है जिसके ऊपर येलो कलर के रिबन लगे हुए होते हैं। वो कहती है ये क्या है? तो वो कहता है अरे वो जो मैंने तुम्हें अप्रेटस दिया था ना डॉक्टर वाला, वो तो मजाक कर रहा था मैं, तुम्हारी मुंह दिखाई का असल गिफ्ट ये है। तो खैर वो बहुत खुश होती है, दोनों उस पर बैठ जाते हैं और गोलगप्पे खाने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन आज सर्दी काफ़ी है, गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए इनको। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहती है छोड़िए आप क्या करें, लोग देख लेंगे, नहीं करें। खैर गोलगप्पे खाने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि यार गोलगप्पे नहीं खाते, ऐसा करते हैं चाय पी लेते हैं। और वो कहता है कि तुम अपने बाल क्यों बांध रही हो, तुम खुले हुए बालों में बहुत खूबसूरत लगती हो। और बस इसी तरह की 2-4 बातें करता है और फिर उसको समझाता है कि मेरे घर वाले इतने सख्त हैं, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर काफ़ी सख्ती कर रहे हैं, लेकिन तुम उनकी बात को एक कान से सुना करो और दूसरे कान से निकाल दिया करो, ठीक है। वो कहती है अच्छा चले मैं कोशिश करूँगी। और बेचारी अपने एग्ज़ाम्स की वजह से काफ़ी टेंस्ड है, तो सलमान उसका मूड अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि हम थोड़े बहुत तो भीग ही चुके हैं, ऐसा करो आके हम लोग अच्छे तरीके से नहा लेते हैं बारिश में। वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और वो घंटों बारिश में खड़े रहते हैं। शुक्र है किसी को बुखार या नज़ला नहीं होता अगली सुबह। लेकिन अगली सुबह भी वो लोग चैन से नहीं बैठते। पहुंच जाते हैं साहिल समंदर, जहाँ पे सलमान और उसकी बेसिकली इन दोनों की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई, तो अच्छी बात है। एक दूसरे से बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। सलमान बताता है हमारी सानिया को कि तुम्हें अपने बचपन की नहीं जवानी की बातें बताता हूँ। मेरे अब्बा हमेशा ये चाहते थे कि मैं उनकी तरह और अदनान भाई की तरह डॉक्टर बनूँ, लेकिन मेरे बायोलॉजी में कुछ अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, तो उन्होंने तंग हार के पहले मेरे लिए ट्यूशन रख दिया, फिर उन्होंने मुझे बाहर के मुल्क भेज दिया। लेकिन मैंने अपनी सारी जवानी इसी चक्रों में बर्बाद कर दी। लेकिन मुझे ज़ाहिर है दिल से शौक ही नहीं था, तो कैसे बनता मैं अच्छा डॉक्टर। फिर मैंने फैसला किया कि मैं अपना बिजनेस करूँगा और हियर आई एम। तो बस इन दोनों की बातचीत चल रही है और दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और इसी के साथ खत्म हो जाता है एपिसोड। गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और किस किस ड्रामे की रिव्यू आप मेरे से सुनना चाहते हैं वो भी मुझे लाजमी बताएं। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टाटा।